तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर झारखंड के किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, क्योंकि झारखंड सरकार ने एक कदम उठाया और वो क्या कदम है, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड किसानों से 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी हेमंत सरकार। 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार की प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना को शुरू कर दिया गया है। सोमवार को राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल ने हिसार स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया है। झारखंड सरकार की प्रमुख बजट घोषणाओं में शामिल गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। सोमवार को राज्य सरकार के कृषि मंत्री बादल ने हिसार स्थित पशुपालन विभाग के सभागार में योजना का लोकार्पण किया है। उन्होंने कहा है कि झारखंड को जैविक राज्य बनाना योजना का लक्ष्य है। गोवंश के गोबर से जैविक कृषि के क्षेत्र में झारखंड की पहचान बनेगी। झारखंड केमिकल फर्टिलाइजर पर आश्रित है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। 5 जिलों से गोधन न्याय परियोजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही हो रही है। प्रोजेक्ट की सफलता की समीक्षा के बाद ही इसे अन्य राज्यों में भी शुरू किया जाएगा। फिलहाल 572 वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनेंगे। वर्मी कंपोस्ट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। उन्होंने कहा है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए सरकार ने 10 करोड़ के बजट का प्रावधान यहाँ पर किया है। अगर यह सफल रहा तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। इससे किसानों को 8 रुपये वाले वर्मी कंपोस्ट उनके इलाकों में उपलब्ध हो सकेगा। गौपालकों से 2 रुपये किलो गोबर सरकार लेगी और प्रसंस्करण के बाद किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराएगी। सरकार ने गाय को सम्मान देने के लिए काम किया है। मंत्री बादल ने कहा कि सरकार ने गाय को सम्मान देने के लिए ये काम किया है। गौशाला पर काम करने के साथ ही पहली बार राज्य में गौ मुक्ति धाम के निर्माण की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना के प्रथम चरण में करीब 10,000 किसान लाभान्वित होंगे। सभी सभ्यताओं में गोवंश का स्थान है प्रमुख। ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड के सीईओ महालिंगा शिवाजी ने कहा है कि जितना गोवंश जहां होता है वहाँ उतनी ही समृद्धि और संपन्नता आती है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज तक हर काल में गोवंश का स्थान प्रमुख रहा है। गोबर में पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। इस योजना से 504 लाख मीट्रिक टन उत्सर्जित गोबर को नाइट्रोजन के रूप में कन्वर्ट किया जा सकेगा और इससे राज्य को 22,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। यह योजना पारंपरिक कृषि के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। राज्य में 12.57 मिलियन गोवंश। कृषकों की रासायनिक खादों पर निर्भरता को कम करने के लिए उनकी आय में वृद्धि करना योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे कि आप जानते हो कि जितना भी हम लोग उर्वरक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उससे खेती की जो उपजाऊ क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। जैसे कि आप पंजाब का एग्जांपल देख सकते हो। तो वो चीज़ हमारे राज्य में वो चीज़ देखने को ना मिले, उसी के लिए यहाँ पर सरकार ने झारखंड सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि अच्छी बात है। साल 2019 के आर्थिक सर्वे के अनुसार राज्य में 12.57 मिलियन गोवंश है और गोवंश के जरिए 504 लाख टन गोबर का उत्सर्जन प्रतिवर्ष होता है। गोबर कृषि के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हुए जैविक मात्रा में वृद्धि करते हैं। प्रोजेक्ट की शुरुआत हर प्रमंडल के एक जिले में होगी। तो कुछ इस तरीके से ये न्यूज़ निकल कर आई है और अगर आपके काम की निकली तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जोहार।